हेलो एवरीवन। तो आज हमारी मध्य प्रदेश भूगोल की सेकंड क्लास है। आपने पहली क्लास में पढ़ा था मध्य प्रदेश की अवस्थिति, उसकी लोकेशन यानी कि उसका विस्तार, उसका उत्तरी विस्तार, उसका पूर्वी विस्तार। इसके अलावा कर्क रेखा आपने देखी थी कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था उसकी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, उसका राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय फल कौन सा है। क्योंकि ये एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आज और कल की क्लास से आपको देखने जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही हम लास्ट में देखेंगे एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में बने रहेंगे और आप एग्जाम में जो आप एमसीक्यूज अभी लगाएंगे वो एग्जाम में आपके 101% आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारी सेकंड क्लास। सेकंड क्लास है हमारी मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय की प्रतीक चिन्ह। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। जैसा कि आपको पता है हम देखेंगे इसमें राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है। इसके अलावा हम देखेंगे पक्षी कौन सा है, पक्षी। इसके अलावा हम देखेंगे राजकीय फल कौन सा है। ठीक है। आप इसके हम ये तो देखेंगे, इसके अलावा जो है इनके वैज्ञानिक नाम, इनके वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके वैज्ञानिक नाम भी हम देखेंगे। इसके अलावा इनको शामिल कब किस वर्ष किया गया था, शामिल किस वर्ष किया गया था ये भी हम देखेंगे। क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए कि राजकीय वृक्ष बरगद है, उसका वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए, उसको कब शामिल किया यह भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हम राजकीय चिन्ह से, जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है राजकीय चिन्ह। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे सबसे बाहरी में, सबसे जो आउटर लेयर है इसमें आपको 24 स्तूप दिखाई देंगे। कितने स्तूप आप इनको काउंट करेंगे तो यह 24 स्तूप है। इसके बाद एक व्रत है, ये आपको सर्कल दिख रहा होगा रेड कलर से, है ना। यह एक व्रत है जो क्या दिखाता है, राज्य की तरक्की और विकास, यानी कि इसका मध्य प्रदेश का विकास है, मध्य प्रदेश में तरक्की हो रही है, एक सस्टेनेबल फॉर्मेट में हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो इसलिए एक व्रत के रूप में इसको दिखाया गया है, यानी कि जो राज्य की तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इसके बाद इसके बीच में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते को दोस्तों आपको पता है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया है? मुंडको उपनिषद से। एक उपनिषद है उसका उसका नाम क्या, मुंडको उपनिषद। ठीक है, उससे लिया गया है। ये क्या लिया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित की गई हैं, और सबसे बीच में केंद्र में आपको बरगद का वृक्ष और अशोक स्तंभ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी चीजें जो हैं राजकीय चिन्ह में है या नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले 24 स्तूप हैं, फिर उसके बाद में एक व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। उसके बाद लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद गेहूं और धान की बालियां, प्रश्न में यही पूछ लेगा गेहूं और बाजरा की बालियां हैं या बाजरा और धान की बालियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूं और धान की बालियां अंकित हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है कि बिल्कुल सेंटर में जो व्रत के बीच में बरगद और अशोक स्तंभ की आकृति दर्शाई गई है। ठीक है। आई होप आपको यह राजकीय चिन्ह समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं राजकीय गान, यानी कि जो नेशनल स्टेट एंथम है हमारी, वह कौन सी है। तो स्टेट एंथम में सुख का दाता सबका साथी। क्या है? सुख का दाता सबका साथी। इसको घोषणा की गई थी 2010-11 में, है ना। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2010-11 में। अब इसके रचनाकार क्या है? रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। आप इनको पॉइंट नोट डाउन करते जाना। इसके अलावा संगीतकार, संगीतकार कौन है? सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। और इसको गाया किसने, से गायन किसने किया है? शान ने, यानी कि शांतनु मुखर्जी ने। किसने किया है? शांतनु मुखर्जी ने। आप अगर इसको रोक के देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमारा अगला पॉइंट है राजकीय पशु। राजकीय पशु, राजकीय पशु आप देख सकते हैं बारहसिंगा। कौन, क्या नाम है इसका? बारहसिंगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम में राजकीय पशु डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। तो आपको उसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक नाम है रुस्वर्स दुआवसैली। रुस्वर्स दुआवसैली, डुआवसैली जो भी आप प्रोनाउंस करें, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम है रुस्वर्स दुआवसैली।
यह किस प्रजाति का है? तो यह ब्रेडरी प्रजाति का है, यानी सर्विडी भी बोल सकते हो, ब्रेडरी प्रजाति का भी है। इसकी बहुलता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, यह अधिक पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है? मंडला बालाघाट में। कहाँ पर है? मंडला बालाघाट में। यानी कि हमारा राज्य की पशु बारहसिंगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम ऋषवर्ष जुआवशैली है। इसकी अधिकता बहुलता कहाँ पाई जाती है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसको वर्ष 1981 में घोषित किया गया था, मतलब राज्य की पशु कब बनाया गया था? 1981 में। और 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही इसने अपना शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा को के नाम से अपना शुभंकर जारी किया था, जिसे किसने किया था? रोहन चक्रवर्ती ने। जिसे किसने डिजाइन किया था? रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया गया था भूरसिंह बारहसिंगा को। ठीक है, यह प्रश्न में पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं अगला पॉइंट देखते हैं, तो वो है राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर कौन सा है हमारा? तो उसका नाम है सफेद लिली। सफेद लिली, व्हाइट लिली आप देख सकते हैं, ये है। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैडिडम। लिलियम कैडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है, लिलियम कैडिडम। और इससे कुल कौन से कुल की है? ये लिलियेसी कुल की प्रमुख पुष्प है। ठीक है, इसका बहुलता, इसके बाहुल संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा राज्य के पुष्प क्या है? सफेद लिली, व्हाइट लिली। फोटोज मैंने इसलिए लगाए हैं कि क्या है, अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप एक तरह से देख के आप रिकॉल कर सकते हैं कि व्हाइट व्हाइट कुछ जैसा था, सफेद लिली था, इस तरह से। इसका वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद कर लें, लिलियम कैडिडम। कुल नहीं भी पूछेंगे, लेकिन वैज्ञानिक नाम बहुत जरूरी है, आपको वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम्स जरूर पता होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैडिडम, और इसकी बहुलता संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या है। राजकीय पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। तो राजकीय पक्षी है दूधराज। दूधराज क्योंकि बिल्कुल दूधिया तरह रहता है दूधराज है। इसका वैज्ञानिक नाम या अन्य नाम बोल सकते हैं, तो वो है पैराडाइज फ्लाईक्लेचर, और शाह बुलबुल भी कहते हैं इसको। क्या है राजकीय पक्षी? दूधराज। इसका अन्य नाम शाह बुलबुल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाईक्लेचर। पैराडाइज फ्लाईक्लेचर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पैराडाइज फ्लाईक्लेचर, और अन्य नाम है शाह बुलबुल। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। आप नोट बना लेना, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, जैसे मालवा का क्षेत्र हो गया, तो वहां पे अधिक मात्रा में यह देखा जाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसके अलावा इसका संरक्षण 2 अभ्यारण्यों में किया जा रहा है। एक सरदारपुर अभ्यारण्य वह है धार जिले में, और सैलाना अभ्यारण्य वह है रतलाम जिले में। इसको भी वर्ष 1981 में राजकीय पक्षी के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1981 में भी इसको राजकीय पक्षी के रूप में शामिल किया गया था। और इसका जो संरक्षण है वह किया जा रहा है 2 अभ्यारण्यों में, एक है रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य में, और एक सरदारपुर अभ्यारण्य धार में। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज। इसका अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर या शाह बुलबुली कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। वर्ष 1981 को इसमें शामिल किया गया था। इसका संरक्षण 2 अभ्यारण्यों, सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में है, और सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात किया तो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है हमारा राजकीय मछली। जैसे आप देख रहे हो, यह है राजकीय मछली हमारी, नेशनल स्टेट फिश, जो कि जिसका नाम है महाशीर। क्या नाम है? महाशीर। प्रश्न में पूछ लिया जाएगा, आपको दे देंगे कि राजकीय मछली कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, रोहू, महाशीर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है, महाशीर है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटी टोरा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? टोर प्यूटी टोरा। नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, बार बार इसको दोहराना जिससे आपको याद हो जाए। टोर प्यूटी टोरा राजकीय मछली महाशीर का वैज्ञानिक नाम है। ये प्रजाति टोर प्रजाति की पाई जाती है। इसका बहुलता जो है नर्मदा नदी, खरगोन या खंडवा में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको वर्ष 2011 में राजकीय मछली को वर्ष 2011 में शामिल किया गया था। कब किया गया था शामिल? 2011 में। आपको पता होना चाहिए। बड़वा में, कहां पर? बड़वा में क्या है? महाशीर प्रजनन केंद्र, यानी कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए बड़वा में प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर प्यूटी टोरा। इसे वर्ष 2011 में शामिल किया गया था, और बड़वा में
इसका प्रजनन केंद्र है, जिससे इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तो वापस दोबारा जाके आप देख सकते हैं, रोक रोक के देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करो, इसके नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि मैंने वही पॉइंट दिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि राजकीय चिन्ह प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ये तय है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। यह किस प्रजाति का या वानस्पतिक नाम क्या है इसका? फाइकस वैनगेलेंसिस। फाइकस वैनगेलेंसिस, यह प्रजाति कौन सी है? फाइकस। ठीक है, प्रजाति में ही वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस। बाहुल क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश पे आपने देखा होगा, आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में रह रहे हो, आपने बरगद का पेड़ अवश्य देखा होगा। बरगद की पूजा, आपने बट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आपने जरूर देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश पे। इसको वर्ष 1981 में घोषित किया गया था राजकीय वृक्ष। कब किया गया था? 1981 में। और पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला बरगद पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है, इंदौर में। ठीक है, बरगद पार्क जो है इंदौर में बनाया गया है। अभी समझ में आ गया ना? राजकीय वृक्ष बरगद, ये पता है, लेकिन इसका वानस्पतिक नाम और इसको कब घोषित किया, यह जरूर पता होना चाहिए। इसको घोषित किया गया था वर्ष 1981 में, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस। प्रजाति कौन सी है इसकी? फाइकस। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट है राजकीय फल। राजकीय फल, राजकीय फल कौन सा है? अभी आम का सीजन चल भी रहा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं इजिली। आम हमारा राजकीय फल है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। यह पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आम खाया होगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में नहीं खाया हो, या उत्तरी मध्य प्रदेश में खाया हो, दक्षिणी मध्य प्रदेश में नहीं खाया हो। आपको आम मध्य प्रदेश के 55 जिलों में आपको अब देखने को मिल जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में तो दिखे, पूरे इंडिया में दिखेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको दिखेगा। इसकी प्रमुख प्रजातियों की बात किया तो नूरजहां, अलीराजपुर। अब ऐसी प्रजातियों के जैसे जीआई टैग दिया जाता है, फॉर एग्जांपल सुंदरजा जो रीवा जिले में है, उसको वर्ष 2023 में जीआई टैग दिया गया था। वर्ष 2023 में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो सुंदरजा प्रजाति है आम की, उसका उत्पादन और उसका निर्यात बढ़ावा दिया जाए, क्या किया जाए? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। विस्तार से हम देखेंगे, जब हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जीआई टैग क्या है, इसका क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, तो हम देखेंगे। अभी आपको बस पता होना चाहिए कि जो जीआई टैग है वह किसी भी प्रोडक्ट को उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है बेसिकली। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां कौन कौन सी है? नूरजहां प्रजाति हो गई, जो कहाँ की है? अलीराजपुर जिले की फेमस है। सुंदरजा प्रजाति कहाँ की है? रीवा जिले की फेमस है, और इसी को जीआई टैग दिया गया था। अब मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रीवा में है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रीवा जिले में है। ठीक है, जैसे कि आम की ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया जा सके, उसको और स्वादिष्ट और उसे पौष्टिक बनाया जा सके। रीवा जिले के कौन से स्थान में है? तो गोविंदगढ़ में है, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। राजकीय फल कौन सा है? ये रहा हमारा आम, बहुत मीठा मीठा। वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। बाहुल क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इसकी प्रमुख प्रजातियों में नूरजहां और सुंदरजा आम है। सुंदरजा रीवा जिले की है, नूरजहां अलीराजपुर जिले की है। सुंदरजा को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो रीवा के गोविंदगढ़ स्थान पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है राजकीय खेल, स्पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, सब लोग बस क्रिकेट में ही उलझे हुए हैं। आपको यही नहीं पता है कि राजकीय खेल क्या है। तो हमारा राजकीय खेल है मलखंब। राजकीय खेल क्या है? मलखंब। आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट स्पोर्ट है मलखंब। इसको वर्ष 2013 में, इतना लेट, सोचिए, राजकीय खेल, लेकिन फिर भी क्या, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इसको आइडेंटिफाई, इसको घोषित किया राजकीय खेल के रूप में वर्ष 2013 में। इसका क्षेत्र है मालवा में, अधिकतर यह मालवा में खेला जाता है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में यह खेला जाए आशा की जाती है, सभी लोग इसको भी अडॉप्ट करें। मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहाँ पे? मालवा में ही है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सम्मान? प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आखिरकार शामिल कर ही लिया गया था। तो यानी कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब, उसको भी वर्ष 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। और प्रभाष जोशी सम्मान जो है मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। आपके देखने इतने सारे पॉइंट फैक्ट कवर हुए हैं मलखंब से, बहुत लोगों को नहीं पता होने से इतना सारा कुछ पता होना बहुत जरूरी है। तो राजकीय खेल मलखंब जो है वर्ष 2013 में
घोषित किया गया था। यह प्रमुखतः मालवा क्षेत्र में खेला जाता है और जो मलखंभ अकादमी मध्य प्रदेश की है वह उज्जैन जिले में स्थित है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है और इसके साथ वर्ष 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल किया गया था। आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है, बताओ। ठीक है, देखो इसको कितना डिफिकल्टी से ये पोल पे चढ़ रहे हैं, तरह तरह से किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। आप अगर आपके आसपास नहीं खेला जा रहा तो आप इसको यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। और अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजकीय फसल। राजकीय फसल, राजकीय फसल हमारे मध्य प्रदेश की है सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन, जो कि जिसका वैज्ञानिक नाम है जो ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? ग्लाइसिन मैक्स। कुल की बात कर रहा था मैं, लेग्यूमिनेसी कुल की यह फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसकी प्रमुख जो किस्में है वो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, यह किसकी प्रमुख वेराइटीज हैं और यह प्रमुखता मालवा क्षेत्र में उगाई जाती है। अगर मैं बात करूं सोयाबीन सबसे पहले कहाँ उगाई गई, तो देवास जिले में उगाई गई थी। सबसे पहले देवास जिले में इसको उगाया गया था। ठीक है, इसका उत्पादन किया गया था सोयाबीन का। ठीक है, यह कौन से कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल की है। सबसे सर्वाधिक अभी इंदौर में, यानी वही मालवा क्षेत्र में इंदौर में किया जा रहा है। और अनुसंधान केंद्र इसका है उज्जैन में। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है सोयाबीन का? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में, सबसे सर्वाधिक इंदौर जिले में। और इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सबसे पहले देवास में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले देवास में इसकी प्रमुख किस्मों में समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार है और यह मालवा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है राजकीय नाट्य। क्या है अगला पॉइंट? राजकीय नाट्य। आप देख सकते हैं इस तरह से नाट्य हो रहा है। इसका नाम है माच। क्या नाम है? माच। अगेन इसका क्षेत्र क्या है? मालवा। मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य माच, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। मालवा में हो रहा है तो मालवी लोक जीवन पर ही आधारित होगा, है ना। इसके प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। इसके प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। हम जब हम कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम कल्चर पढ़ेंगे यानी कि संस्कृति पढ़ेंगे, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल आपको प्रतीक चिन्ह बता रहा हूँ, है ना। प्रतीक चिन्ह जैसे कि राजकीय पशु देगा, राजकीय पक्षी देगा, ऐसे राजकीय नाट्य देगा। हमने केवल आपको पता होना चाहिए राजकीय नाट्य हमारा माच है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं, जो और चीजें, वो हम जब हम कल्चर पढ़ेंगे, यानी कि जब हम संस्कृति पढ़ेंगे, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश की संस्कृति में, कला और संस्कृति में हम देखेंगे, तो हम राजकीय नाट्य, राजकीय नृत्य, जो भी चीज, लोक गायन, सारी चीजें शैली हैं, वो तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बस मेन पॉइंट, जो प्रमुख बिंदु हैं, वो आपको बता दिया है कि माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा हैं। अगला पॉइंट देखते हैं राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य ये गलत है, इसमें दूसरा फोटो आएगा। राजकीय नृत्य है राई। क्या नाम है? राजकीय नृत्य राई। यह है बुंदेलखंड का। यह कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है राई। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। अब जैसे कि नृत्य किया जा रहा है, नृत्य अब डांस किया जाएगा, जब हमें डांस किया जाएगा, नृत्य किया जाएगा, तो एक धुन तो चाहिए। तो मृदंग वाद्य यंत्र, कौन सा? मृदंग वाद्य यंत्र है। मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी के साथ यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाएगा। किसी भी शुभ अवसर पर किया जाएगा। मृदंग वाद्य यंत्र है, उसी के साथ किसी भी शुभ अवसर पर। ठीक है, ऐसा नहीं कभी भी दुख है तो भी नहीं, केवल शुभ अवसर होगा तभी किया जाएगा। पद्मावत ग्रंथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद्मावत ग्रंथ में किस लोक नृत्य का वर्णन किया गया है, तो पता होना चाहिए कि राय लोक नृत्य का पद्मावत ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी हैं। इसकी प्रमुख कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी, जो कि है कटनी जिले की। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? बुंदेलखंड में भी किया जाएगा और बघेलखंड में भी। बुंदेलखंड में भी और बघेलखंड में भी। बुंदेलखंड में भी किया जाएगा और बघेलखंड में भी किया जाएगा। लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वह अलग अलग है। जैसे कि बुंदेलखंड में अगर कर रहे हैं तो वाद्य यंत्र में मृदंग यूज किया जाएगा, और बघेलखंड में कर रहे हैं तो ढोलक का यूज किया जाएगा। दोनों हैं एक जैसे ही, लेकिन बस उनकी कुछ कुछ विशेषता है, वो मैंने आपको पहले बताया। जब हम कल्चर देखेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड में अगर राई जो नृत्य है उसको अगर कर रहे हैं तो वाद्य यंत्र के रूप में मृदंग का यूज करेंगे, और बघेलखंड में कर रहे हैं तो ढोलक का यूज करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चलो, अब हमारे जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह हैं, जो हमारे प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह हैं,
उनके बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको कल बताई थी चीजें, राजकीय विस्तार, जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है उसकी अवस्थिति, ठीक है, जैसे कि कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, मैंने अभी आपको क्लास के शुरू होने से पहले भी बताया था। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था मध्य प्रदेश के प्रमुख नाम हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं, बाघ राज्य कहते हैं, हाथी राज्य कहते हैं, या खरगोश राज्य कहते हैं, या भालू राज्य कहते हैं। बताइए। मैंने बताया था मध्य प्रदेश के प्रमुख अन्य नाम कौन कौन से हैं। अगर आपने कल का क्लास देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसको जाके एक बार जरूर देखें। मैं लंबी लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी, बहुत सीमित मात्रा में, जैसे कि आपको डेली आपको पढ़ने में आसानी हो। एक एक घंटे का लेक्चर लूँ, 2 घंटे का लेक्चर लूँ, उससे आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, चीजें छूट जाएंगी। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे अपन सारे लेक्चर्स को। तो कल मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें बताई थी पहली क्लास में, तो उनमें से एक ये थी कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नाम है। तो मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या था, बाघ राज्य, टाइगर स्टेट कहते थे इसको, क्या कहते थे, बाघ राज्य। इसके अलावा नदियों का मायका कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं, हीरा उत्पादन, क्यों हीरा प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से अन्य नाम थे, आप उसको कल जाके और देखना। इसके अलावा और भी नाम थे उसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। ये तो आज ही पढ़ाया था, आपको भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजकीय गान, सब बताओ कौन सा, सुक्का दाता सबका साथी, बताइए कौन से थे रचनाकार इसके। ऑप्शन है बाल कवि, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री महेश श्रीवास्तव, या फिर दीपक तिवारी। बताइए इसका सही आंसर क्या है। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। तो राजकीय गान के रचनाकार क्या थे, सही आंसर महेश श्रीवास्तव, ठीक है। और इसको गाया किसने था, शान ने। किसने गाया था, शान ने या शांतनु ने, शांतनु मुखर्जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अभी अभी बताया मैंने, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बताइए। स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, अशोक है या आम है या पीपल है या बरगद है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में अशोक तो देखेंगे, नहीं होगा, आम होगा। आम होगा, आम तो राजकीय फल है। आम क्या है, राजकीय फल। आम क्या है, राजकीय फल। आम नहीं है ना अशोक है ना पीपल है। राजकीय फल वृक्ष कौन सा है, बरगद। राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, ठीक है। आम तो राजकीय फल है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। बरगद है राजकीय वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एमपीपीएससी बहुत पूछ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले एमपीपीएससी स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एमपी में, एमपीपीएससी के द्वारा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह से पूछ लेंगे। तो आपको पता, आप जो स्टेटमेंट दिया उसको आप एक बार जरूर देख लें। तो प्रश्न में पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है। जो राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है क्या। दूसरा है, राजकीय मछली रोहू है। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है। चौथा ऑप्शन है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है क्या, नहीं, नहीं, ठीक है। राजकीय मछली रोहू है क्या, तो नहीं। अब कौन है वो आप दोबारा जाके देखना, ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है, कमल है क्या, नहीं। राजकीय पशु बारहसिंगा है क्या, हाँ, राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो ये स्टेटमेंट डी हमारा सही है, ठीक है।